अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम उस एडिशंस के जो है ना ये कुछ एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। ये है 3 kg बदाक अटैच टू अ स्प्रिंग एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अकॉर्डिंग टू x is equal to 2 cos 50 t where x is in meters and t is in seconds. द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज। अब स्प्रिंग कांस्टेंट का स्प्रिंग क्या होगा? हम जानते हैं कि इक्वेशन जो हमारी पास बनती है वो बनती है x is equal to xm cos ओमेगा t। तो यहाँ हमारे पास एक्स एम जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है या डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास 2 है। ओमेगा यहाँ हमें नज़र 50 आ रहा है और एम जो है 3 kg। तो हमारे पास हमने फाइंड करना स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का के का फार्मूला के इज इक्वल टू एम डब्ल्यू स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम की वैल्यू 3 है और ओमेगा की 50 का स्क्वायर, तो ये 7500 न्यूटन पर मीटर जो है वो बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, ये है दैट यू बी द पोटेंशियल एनर्जी विद द जीरो एट जीरो डिस्प्लेसमेंट ए काइनेटिक बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। पोटेंशियल एनर्जी एवरेज एंड काइनेटिक एवरेज आर द एवरेज वैल्यूज ओवर अ सेकंड, ये एवरेज वैल्यू को शो करती हैं। देन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एवरेज और पोटेंशियल एवरेज क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। सी ऑप्शन आपका ठीक है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दूसरा ऑप्शन ये होता है कि एक मैक्सिमम होगी तो दूसरी मिनिमम होगी, या एक दूसरी मिनिमम होगी पहली मैक्सिमम होगी, दोनों का सम जीरो होगा, ऐसा भी कुछ नहीं होता। एवरेज काइनेटिक बड़ी ज़्यादा होगी ये भी नहीं हो सकता, एवरेज पोटेंशियल ज़्यादा होगी, किसी टाइम पोटेंशियल ज़्यादा हो सकती है, किसी टाइम काइनेटिक ज़्यादा हो सकती है, कहीं पर एक जीरो हो सकती है दूसरी मैक्सिमम हो सकती है। तो ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ये जो पॉसिबिलिटीज हैं इनमें दोनों एवरेज जो हैं एवरेज दोनों बराबर होंगी। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन। A particle is in simple harmonic motion along the x-axis. The amplitude of the motion is xm. At one point in its motion, its kinetic energy is 5 kg, 5j, 5 जो एनर्जी kinetic energy, and its potential energy with u is equal to 0 at x equal to 0 is, potential energy जो इसकी है वो है 3 joule. When it is in at x equal to xm the kinetic and potential energies are, जब x equal to xm के बराबर होगा तो potential energy क्या होगी, kinetic क्या होगी? आपने कॉमन सेंस यहाँ पर यूज करनी है कि जब x इक्वल टू xm होता है तो वेलोसिटी जाके जीरो हो जाती है। जब वेलोसिटी जीरो होती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है उस वक्त आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होता है। तो ये आपका जहाँ काइनेटिक जीरो है डिस्प्लेसमेंट आपका 8 बन रहा है, क्योंकि सम दोनों का वो भी तो हमने देखना है, 5 + 3 8 होना चाहिए, सम 8 है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बनता है ये बनता है डी। ठीक है, ये ई नहीं बन सकता क्योंकि ई में उसने नेगेटिव दिया हुआ है ना, तो माइनस तो नहीं हो सकती ना एनर्जी, टोटल दोनों का सम जो है +8 8 बनता है, तो डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है पार्टिकल इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज xm, व्हेन इट इज एट x इक्वल टू x1 इट्स काइनेटिक एनर्जी इज k इज इक्वल टू 5j एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी is u is equal to 3j, when it is at x is equal to -1/2x1 kinetic energy and potential energy are। तो यहाँ पर इन बिटवीन जो है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 5j होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 3j ही होगी। ठीक है जी, क्योंकि x इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 0 पर आपकी ये 3 है, तो ये भी आपका x जो है इन बिटवीन जब सेंटर पॉइंट पर आएंगे तो उस वक्त आपका जो डिस्प्लेसमेंट वो 0 होगा, तो आपकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 पर वो 3 है, तो ये ऑप्शन आपका ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है 0.25 kg badak oscillates on the end of the spring with the spring constant of 200 Newton per meter. If the system has an energy of 6 joule, then the amplitude of oscillation is। अब ये कैलकुलेट करने वाला है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फार्मूला होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का 1/2। तो काइनेटिक पर के यहाँ हम एनर्जी दे रहे हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फार्मूला होगा 1/2 k xm स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हमारे पास xm जो बनेगा वो बराबर होगा 2e/k और इसका स्क्वायर रूट। 2e की वैल्यू पुट करेंगे k की और e की वैल्यू पुट करेंगे k की, और इससे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 0.24
0.24 आता है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये नंबर का 36 MCQ जो है, इसे हम देखते हैं कि 0.25 kg block oscillates on the end of the spring with spring constant of 200 Newton per meter. If the system has energy, सिस्टम की एनर्जी है 6 joule, then maximum speed of block is। अब मैक्सिमम स्पीड का जो फार्मूला बनता है वो बनता है Vm इज इक्वल टू एम एंड एक्स एम। तो हमारे पास यहाँ मैथ जो 0.25 है एंड मल्टीप्लाई बाई जो एक्स एम निकलेगा वो एक्स एम हम फाइंड करेंगे टोटल एनर्जी वाले फार्मूले से एक्स एम इक्वल टू ई ओवर के का स्क्वायर रूट, और यहाँ वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास 0.24 बनता है। तो 0.24 मल्टीप्लाई बाई 0.25 करते हैं, हमारे पास जवाब जो आता है वो 0.06 आता है। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें बनता है वो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए बनता है। जबकि इसमें जो दगा हुआ है ना, इसमें जो ऑप्शन दगा हुआ है वो करेक्ट नहीं है। हमारा ऑप्शन कौन सा बनता है, यहाँ पर ए बनता है, ये ई नहीं बनता। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू भी ये आप कैलकुलेट कर देंगे। नेक्स्ट भी आप जो है ना ये कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट भी हम ट्राई करेंगे। नेक्स्ट हम जाते हैं 40 पर। A Badak attached to spring undergoes simple harmonic motion on a horizontal friction. The surface its total energy is 50 joule. When the displacement is half the amplitude, जब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड से हाफ होता है, काइनेटिक एनर्जी इज, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखें ये ट्रिकी एमसीक्यू है। हम जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी होती है टोटल सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी फार्मूला 1/2 के एक्स एम स्केयर। तो इस फार्मूले से हमने काइनेटिक एनर्जी जब फाइंड करते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी यहाँ टोटल एनर्जी 50 है, डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड। जब हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट, तो 1/2 एक्स हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम अगर इससे कैलकुलेट करते हैं एनर्जी तो हमारे पास ये आएगी 12.5 जूल। क्या आएगी 12.5 जूल हमारे पास आ जाएगी इस वक्त मैकेनिकल एनर्जी। तो इसमें से हम जो है पोटेंशियल अगर फाइंड माइनस करते हैं, पोटेंशियल में से ये माइनस करते हैं तो हमारे पास जवाब जो आता है वो आता है 37.5। तो हमारा यहाँ पर जो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्योंकि हमारे पास जो ये 12.5 आएगा ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी उसने पूछी हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी 37.5 जो है। नेक्स्ट हम आते हैं 41 पर। A spring mass system is oscillating with amplitude A. The kinetic energy will equal to total energy only when the displacement। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, कब होगी। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है वो है 1/2 के एक्स एम स्क्र साइन स्क्र ओमेगा टी प्लस 5, और पोटेंशियल एनर्जी का है 1/2 के एक्स एम स्क्र कॉस कर ओमेगा टी एंड 5। तो ये दोनों कॉज और साइन की वैल्यू जो हमारे पास बराबर आती है वो आती है 45 एंगल पर। जब 45 पुट करेंगे ना तो हमारे पास प्लस माइनस a/2 का स्क्वायर रूट, ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास जो है ये करेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 42 है। इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेरिडोलम इज डबल्ड इस पीरियड विल बी। अब टाइम पीरियड का फार्मूला इसका है t इक्वल टू 2πl/g। अब टाइम पीरियड इसका लेंथ इसकी डबल कर दी तो 2 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर रूट इनटू t जो है तो लार्जर बाय अ फैक्टर ऑफ 2 का स्क्वायर रूट, ये बी ऑप्शन जो है ना ये करेक्ट है। द पीरियड ऑफ सिंपल पेरिडोलम इज 1 सेकंड ऑन अर्थ। अर्थ पर पीरियड 1 सेकंड है। व्हेन ब्रॉट टू अ प्लैनेट वेयर g is 1/10 द दैट ऑन अर्थ। अब जी की वैल्यू वहाँ पर 1/10 है, पीरियड बिकम्स, इसका पीरियड जो बन जाएगा वो 10 सेकंड बन जाएगा। कैसे होगा, जी की जगह g/10 करेंगे, तो जब g/10 करेंगे तो ऊपर जाके ये 10 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा। तो ये 10 का स्क्वायर रूट सेकंड, ये डी वाला आपका जो ऑप्शन है ना, ये डी वाला ऑप्शन आपका ये करेक्ट बनता है।
Next 44 है the amplitude of oscillation of simple pendulum is increased from 1 degree to 4 is maximum acceleration changed by a factor. अब इसका acceleration का फार्मूला जो है a is equal to सिंपल पेंडुलम की अगर बात करते हैं तो एक्सेलरेशन और इसका ए इक्वल टू माइनस एम जी एन ओवर आई, ये बाकी फैक्टर तो कांस्टेंट रहते हैं, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, तो हमारा ए भी जो है 4 टाइम्स जो है इंक्रीज हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। 45 है नेक्स्ट, सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल एंड मास एम हैज फ्रीक्वेंसी एफ टू इंक्रीज इस फ्रीक्वेंसी टू 2f, इसकी फ्रीक्वेंसी को हमने 2f करना है, तो 2f करने के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी को या तो हम इसका g जो है वो 4 टाइम्स कर दें, जी को क्या कर दें 4 टाइम्स कर दें, 4g कर दें, या लेंथ को 1/4 कर दें, तो l/4 वाला जो आपका ऑप्शन डी है ये करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास ये 46 है, सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बॉब ट्राई टू स्ट्रिंग एंड सेट इनटू ऑसिलेशन as the pendulum swings the tension force of the string is constant है, sinusoidal function है, square of sinusoidal है, reciprocal of sinusoidal function of time है, ऐसा कुछ भी नहीं है, none of above, इसमें कोई इक्वेशन हमारा जो आप ठीक करेंगे, ठीक है, ये ई वाला ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल पेंडुलम हैज लेंथ एट द पीरियड t as it passes through its equilibrium position string is suddenly clamped at its midpoint, इसकी मिड पॉइंट से हम स्ट्रिंग को क्या करते हैं क्लैम्प कर देते हैं, द पीरियड ऑफ दैट बिकम्स, पीरियड क्या बन जाता है 2t t/2 t/4, कोई भी नहीं बनता क्योंकि हमारे पास यहाँ कंडीशन ही कोई नहीं है, तो ई ऑप्शन करेक्ट है। A simple pendulum is suspended from the ceiling of an elevator. The elevator is accelerating upward with acceleration a. अब elevator ऊपर जा रहा है acceleration a के साथ। The period of pendulum in term of length g and a is, अब इसका pendulum का टाइम पीरियड जो होगा वो जो होगा 2 पाई n ओवर g प्लस a, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन उसमें ऐड हो जाएगा g में। 3 simple pendulum with mass is m1, m2 is equal to 2m1, m3 is equal to 3m1 have the same shape and size and suspended at the same point, rank them according to the period from shorter to long। तो इसमें ये हमारे पास जो टाइम पीरियड उसको होता है वो तो t is equal to 2 पाई आई ओवर एम जी एच का स्क्वायर रूट, तो मैस अगर ज़्यादा होगा तो पीरियड क्या होगा कम होगा, तो हमने इसको रखना है अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड फ्रॉम शॉर्टर, जिसका मैस बड़ा होगा तो शॉर्टर से लोगर अगर हम जाएं तो ये हमारे पास ऑप्शन जो आता है ये बी आता है 3 2 1 और अदर सेम नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि फिजिकल पेंडुलम है, फिजिकल पेंडुलम में जो टाइम पीरियड है वो मास पर डिपेंड करता है, सिंपल में नहीं करता, अगर सिंपल होता तो फिर ऑल और सेम ऑप्शन ठीक था, ठीक है। नेक्स्ट ये एमसीक्यू नंबर जो है वो 50 है, 5 hoops are each pivoted at a point on the rim and allowed to swing as physical pendulum, masses and radii are, ये मैसेज दिए गए हैं आपको 150 के ग्राम है, 200 250 300 एंड 350 ग्राम्स हैं, ऑर्डर द हूप्स अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ देयर मोशन। अब पीरियड ऑफ देयर मोशन की अगर हम बात करें तो जिसका मैस ज़्यादा होगा उसका पीरियड कम होगा, तो वो ये हमारे पास बनता है बी वाला ऑप्शन ठीक बनता है 5 4 3 2 1, क्योंकि पीरियड किसका ज़्यादा, जिसका मैस ज़्यादा होगा उसका पीरियड कम होगा, तो ये तरतीब हमारी बनती है, बी वाला ऑप्शन ठीक है। A metal stick is pivoted at a point at distance a from its center and swings as a physical pendulum. A forming value of for a which results in the shorter period of wavelength, तो कौन सा a अगर हम पुट करें तो हमारे पास शॉर्टेस्ट बनता है, तो ये सी वाला है 0.03, ये क्यों बनता है ये नेक्स्ट वाले में मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट एमसीक्यू में इसका जवाब पड़ा हुआ है। A rotational inertia of uniform thin rod about one end is ml square by 3, where m is the mass and n is the length. Such a rod is hung vertically from one end से लटकाया गया है, set into simple uh, small amplitude oscillation. If n is equal to 1 meter, this rod will have the same period as the simple pendulum of length. अब ये सिंपल पेंडुलम की लेंथ कितनी होगी देखिए जरा, t is equal to 2 pi I over mgh, अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 ml स्क्वायर उसने बताया हुआ है, mg और h कितना हो जाएगा क्योंकि उसने सेंटर से लटकाया, उसका सेंटर मैस कहाँ पर होगा सेंटर में होगा, तो हमारे पास जो इसकी हाइट काउंट होगी वो 1/2n होगी, तो ये 2 पाई 2n ओवर 3g, तो टाइम इज इक्वल टू
2n/3 जी, इसमें हम n नॉट की अगर वैल्यू पॉइंट करते हैं 2/3n बनता है, 2/3 और l की वैल्यू है 100, तो ये हमारे पास 66.7 बनता है। तो 66.7 जो है यहाँ ऑप्शन है कोई नहीं, तो 67 सेंटीमीटर जो है ये सी वाला ऑप्शन ये करेक्ट है। 53 में जाते हैं, टू यूनिफॉर्म स्फीयर आर पाइवटेड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट आर टेंजेंट टू देयर सरफेस। दो पड़े हुए हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर स्फीयर। वन विद द लार्जर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज द वन विद लार्जर रेडियस, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसका टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम जाते हैं 54 पर। 54 में देखिए कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ईच execute simple harmonic motion. Result might be a circular orbit if amplitude and frequency या both are same। दोनों की amplitude और frequency same हो तो circular orbit बनेगा। The x and y coordinates of point each execute simple harmonic motion. The frequency are the same but the amplitude are different। frequency same है, amplitude different है। The resultant orbit might be, resultant orbit जो है वो ellipse बनेगा, ellipse बनेगा। अगर दोनों एक जैसे होते, दोनों अगर एक जैसे होते तो ये ऑर्बिट जो है ये सर्कल बनना था। तो 56 है, फॉर एन ऑसिलेटर सब्जेक्टेड टू डैम्पिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। तो एक डैम्पिंग फोर्स है जो प्रोपोर्शनल वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज अ साइनसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम, नहीं है ये। वेलोसिटी साइनसॉइडल नहीं है। फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट नहीं है। मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअली डिक्रीजिंग है एक्सपोनेंशियली। मैकेनिकल एनर्जी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। तो इन ऑप्शन में से नॉन ऑफ द अबव कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये ई वाला ऑप्शन ठीक है इसमें। नेक्स्ट है 5 पार्टिकल undergo damping harmonic motion. Values for the spring constant and the damping constant B and the masses are given below, which leads to smallest rate of loss of mechanical energy। किसमें rate of loss of mechanical energy सबसे कम होगा? तो इसमें हमने देखना है कि जिसमें B सबसे कम है, जिसमें B सबसे कम है उसमें मैकेनिकल एनर्जी कम लॉस होगी। तो ये B हमारे पास ये 5 जो है वो बन रहा है 5 जी, ये बी वाला ऑप्शन ठीक है क्योंकि बी नीचे कम है, लेकिन उसमें ये देखिए कि बाकी फैक्टर भी तो कम हो रहे हैं। जी एम भी कम हो रहा है बहुत ज़्यादा और के भी कम हो गया। तो इसमें आप वैसे फाइंड भी कर सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू के एक्स एम स्क्वायर ओवर 2 ई की पावर बी टी बाई एम, ये फार्मूला है हमारे पास। नेक्स्ट टाइम आते हैं 59 पर। साइनसॉइड फोर्स विद गिवन एम्पलीट्यूड इज अप्लाइड टू ऑसिलेटर। ऑसिलेटर पर आपने साइनसॉइड फोर्स लगाई है। द At resonance, the amplitude of the oscillation is limited by the damping force। damping force क्या करती है? amplitude को limit करती है। And oscillator is subjected to a damping force that is proportional to its velocity। आपने एक फोर्स लगाई है oscillator पर जो कि इसकी वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है। साइनसॉइडल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्या होगा? इस एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। इसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि साइनसॉइडल फोर्स अगर हम उससे अप्लाई कर रहे हैं तो, अगर नहीं कर रहे तो फिर डैम्पिंग हो जाएगी, फिर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो फिर ये डैम्पिंग हो जाएगी, अदरवाइज ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। ब्लॉक ऑफ स्प्रिंग, the block on the spring is subjected to a damping force that is proportional to its velocity and to an applied sinusoidal force. Energy dissipated by the damping is supplied by, जो एनर्जी डेसिपेशन होती है वो सप्लाइड कहाँ होती है? द अप्लाइड फोर्स। जो अप्लाइड फोर्स जो एनर्जी देती है वो डेसिपेट होती है। ये लास्ट एमसीक्यू है इस चैप्टर का 62। The table below gives the value of the spring constant K, damping constant B, and the mass M for a particle in damping harmonic motion. Which of these takes the longest time for its mechanical energy to decrease to 1/4 of its initial value? तो मैकेनिकल एनर्जी को 1/4 तक पहुंचने तक किसको ज़्यादा टाइम लगेगा? तो इसका हमारे पास जवाब जो है वो कौन सा है? वो हमारे पास जवाब जो है वो ई है। ई क्यों है? इसमें चूंकि बी सबसे बड़ा है, जिसमें बी सबसे बड़ा है, बाकी फैक्टर देखें, सॉरी एम जिसमें सबसे बड़ा है, एम इसमें 10 एम नॉट है। तो फार्मूला हमारे पास ई टी इज इक्वल टू के एक्स एम स्क्र ओवर 2 ई बी टी ओवर एम। तो एम यहाँ बड़ा है तो बी जो है, बी तो छोटा है लेकिन एम यहाँ बड़ा होने की वजह से ये हमारा फैक्टर जो है ना, ये ई की वैल्यू, ई की एक्सपोनेंशियल ज़्यादा होने की वजह से ये वैल्यू कम होगी और इस तरीके से ये ज़्यादा जो हमारे पास एनर्जी है वो ज़्यादा बच जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, ये था इस चैप्टर के एमसीक्यूज। इसके हिंट्स वगैरह जो है ये भी मैं शेयर कर देता हूँ।
ग्रुप के अंदर। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो इसमें आप मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।